वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बालाजी मैथ का एक्सरसाइज 1.2 पढ़ेंगे। इसका इंट्रोडक्शन पहले देख लेते हैं, उसके बाद आगे एक्सरसाइज पे चलते हैं। तो इसमें हमारा पहला टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। पहले इसको हम लोग जानते हैं ये होता क्या है। तो स्टूडेंट्स, इसमें जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं, जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं, कंपोजिट नंबर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है, जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं उसका प्राइम फैक्टर जितना भी होता है वह क्या होता है? वह यूनिक होता है। क्या होता है? यूनिक होता है। यही यह थ्योरम कहती है कि जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं सभी कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टर यूनिक होता है। जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं, कंपोजिट नंबर के प्राइम नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं? यूनिक होते हैं। जैसे हम कोई नंबर ले लेते हैं, अभी हमने ले लिया 42। तो 42 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इसका, तो यहाँ पे है, इसको हम 2 से काटेंगे 21 आएगा, 3 से काटेंगे 7 आएगा और 7 से काटेंगे 1 आएगा। इसका मतलब इसको 42 को हमने क्या राइट किया? 2 × 3 × 7 ये राइट किया हमने। या अब ये इसके क्या आ गए? ये तो कोई कंपोजिट नंबर था ना, ये कोई कंपोजिट नंबर था, उसके ये क्या आए? प्राइम फैक्टर आए। ये प्राइम फैक्टर, तो इसी को क्या बोला जाता है? प्राइम फैक्टराइजेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्राइम फैक्टराइजेशन बोला जाता है। तो इसको तो हम ऐसे भी तो राइट कर सकते हैं। पहले यहाँ जो 42 को हमने 2 से काटा, क्या इसको हम 7 से भी काट सकते या 3 से भी काट सकते थे? तो यहाँ 3 से काटते कितना आता? 14 आता। या 7 से पहले काटते तो कितना आता? 2 आता। या 2 से काटते तो क्या आता? 1 आता। तो इसको ऐसे भी तो राइट कर सकते थे, 42 = 3 × 7 × 2, ऐसा भी तो राइट कर सकते हैं। तो यहाँ इसका कहने का मतलब ये है कि जो भी इसके प्राइम फैक्टर होते हैं, किसी भी कंपोजिट नंबर के जो भी प्राइम फैक्टर होते हैं, वो प्राइम फैक्टर हमेशा क्या होते हैं? यूनिक होते हैं। यही यह थ्योरम कहती है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। यही इतना है और कुछ नहीं है इसमें। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, एक इसमें फार्मूला है जिसका यूज है, उसकी बात हम लोग कर लेते हैं। उसके पहले हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर को क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स, कंपोजिट नंबर जो होते हैं, कंपोजिट नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हो क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, जैसे हमने राइट कर दिया 8 के फैक्टर 2 से ज़्यादा होंगे तो ये क्या होगा? कंपोजिट नंबर होगा। 6 इसके फैक्टर 2 से ज़्यादा होंगे, ये कंपोजिट नंबर होगा। 9 इसके फैक्टर 2 से ज़्यादा होंगे, ये कंपोजिट नंबर होगा। और प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसके फैक्टर जो होते हैं 2 ही होते हैं। मतलब कौन कौन से? 1 और वो खुद ही। जैसे हम अभी 5 हमने राइट कर दिया, तो 5 या तो 1 से कट सकता है या तो 5 खुद से कट सकता है। ये क्या है? ये प्राइम नंबर है। 7 भी 7 से कटेगा या 1 से कटेगा, ये भी क्या है? प्राइम नंबर है। तो इसका केवल एक ही मतलब है कि सभी कंपोजिट नंबर के जो प्राइम फैक्टर होते हैं वो क्या होते हैं? यूनिक होते हैं। यहाँ हमने इसको दिखा भी दिया। तो आइए इसका अगला टॉपिक हम लोग क्लियर करते हैं। तो इसका अगला टॉपिक है, जब भी किसी 2 नंबर का हम लोग एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करते हैं, कोई 2 नंबर हैं, उसके एलसीएम और एचसीएफ में क्या रिलेशन होता है, वही उस फार्मूले का हम इसमें यूज करेंगे। जैसे 2 नंबर हैं,
ए और बी दो नंबर है, ए और बी दो नंबर है, इनका एलसीएम कुछ आता है, एचसीएफ कुछ आता है, या दो नंबर हैं इनका एलसीएम पता है आपको एचसीएफ फाइंड करना है, या एचसीएफ पता है आपको एलसीएम फाइंड करना है। तो कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, उसका फॉर्मूला है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये आपका फॉर्मूला है। इसके बाद हम लोग अगले टॉपिक पे बात करेंगे। इसमें है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, उससे बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स, रेशनल नंबर क्या होता है पहले इसको देखते हैं। रेशनल नंबर्स, any number be write in the form of p by q where q is not equal to 0 and q is not equal to 0 होना चाहिए। उसमें कोई भी नंबर है अगर वह p by q के फॉर्म में है और q is not equal to 0 है तो क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। जैसे हमने राइट कर दिया 1/4, तो 1/4 क्या है, रेशनल नंबर है। हमने केवल 4 राइट कर दिया तो क्या रेशनल नहीं है, ये भी रेशनल नंबर है क्योंकि इसको 4/1 हम राइट कर सकते हैं। हमने राइट कर दिया 8/5, तो ये भी एक रेशनल नंबर है क्योंकि ये p by q के फॉर्म में है और q इज नॉट इक्वल टू 0 है। यहाँ पे ये क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। और इसके बाद इसमें अगला टॉपिक है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर की बात कर लेते हैं। इरेशनल नंबर मीन्स इसी का अपोजिट जो होता है वो क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। और इरेशनल नंबर होता है, इरेशनल नंबर p by q के फॉर्म में नहीं होता है। इरेशनल नंबर जो होता है वो p by q के फॉर्म में नहीं हो सकता है। यह जो होता है इरेशनल नंबर, यह आपका नॉन रिपीटिंग होता है और नॉन टर्मिनेटिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। इरेशनल नंबर जो होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है। और इसके बाद अगर कोई भी नंबर जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, कोई भी नंबर जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, जैसे कोई नंबर हमने मान लिया m, इसका परफेक्ट स्क्वायर अगर नहीं होता है तो वो क्या होता है, वह एक इरेशनल नंबर होता है। क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। तो यहाँ पे हमने जैसे राइट कर दिया √2, तो √2 क्या है, इरेशनल नंबर है क्योंकि इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। हमने राइट कर दिया √8, तो √8 क्या है, इरेशनल नंबर है क्योंकि √a को हम क्या राइट कर सकते हैं, √a को 2√2 राइट कर सकते हैं। तो रूट में तो है, तो ये क्या है, इरेशनल नंबर है। हमने राइट कर दिया √16, √16 क्या है बताइए आप लोग, √16 क्या है, √16 को हम ऐसे भी तो राइट कर सकते हैं 4 × 4, तो ये रूट से बाहर आ जाएगा। जब बाहर आ गया तो क्या बन गया, ये एक रेशनल नंबर बन गया, ये रेशनल नंबर नहीं है। मीन्स रूट में ऐसी वैल्यू जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है वही क्या होता है, आपका इरेशनल नंबर होता है। ये इरेशनल नंबर नहीं है, ये रेशनल नंबर है। और एक चीज, अगर कोई ऐसा नंबर है जिसका क्यूब रूट नहीं होता है, जिसका
क्यूब रूट नहीं होता है। जैसे m कोई नंबर है, उसका क्यूब रूट अगर नहीं है तो ये क्या है, ये इरेशनल नंबर है। जैसे हमने राइट कर दिया क्यूब रूट 4, तो क्या ये क्यूब रूट से बाहर आ सकता है? सॉरी, तो क्या ये बाहर आ सकता है? नहीं आ सकता। तो ये क्या है, इरेशनल नंबर है। अभी हमने राइट कर दिया क्यूब रूट 8, इसको चेक करते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2, ये तो बाहर आ सकता है। बाहर आ गया तो क्या बन गया, ये रेशनल बन गया, इसलिए ये रेशनल नंबर नहीं है। रेशनल नंबर क्या होता है, जिसका क्यूब रूट ना निकले और जिसका जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, वो क्या होते हैं, वो इरेशनल नंबर होते हैं। और इरेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर होते हैं। टॉपिक को आप एक एक टॉपिक को क्लियर करते चलिए, इतनी ही टॉपिक है इसमें। अब इसमें कुछ हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, एग्जाम्पल्स कर लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज पे चलेंगे। तो इसमें एग्जाम्पल्स हैं कुछ, तो बहुत इजी एग्जाम्पल्स हैं, इसको आप लोग कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 336 and 54, 336 and 54 by prime factorization method, by prime factorization method। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। इसी में हम उस फार्मूले का यूज भी बताएंगे आपको। आइए क्लियर करते हैं। तो यहाँ पे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग करते हैं पहले 336 का। तो 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, फिर 2 से कैंसिल करेंगे यहाँ 8 आएगा और यहाँ 4 आएगा, फिर 2 से कैंसिल करेंगे 42 आएगा, 2 से कैंसिल करेंगे 21 आएगा, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 से कैंसिल नहीं होगा, 3 से होगा 7 आएगा और 7 से कैंसिल करेंगे 1 आएगा। तो मीन्स हम 336 को क्या राइट कर सकते हैं, 336 को हम लोग राइट कर सकते हैं 2 to the power 4 इंटू 3 इंटू 7। और नेक्स्ट आपका है 54, 54 को करेंगे तो 2 से काटेंगे 27 आएगा, 3 से काटेंगे तो क्या आएगा 9 आएगा, और 3 से काटेंगे 3 आएगा, और 3 से काटेंगे क्या आएगा 1 आएगा। तो मीन्स इस 54 को क्या राइट कर सकते हैं, 54 को राइट कर सकते हैं 2 इंटू 3 पावर 3। यहाँ पे हमको सबसे पहले एलसीएम फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम किसका फाइंड करना है, एलसीएम किसका फाइंड करना है, एलसीएम ऑफ 336 एंड 54, इन दोनों का एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम इन दोनों में जो कॉमन होता है, कॉमन का जो बिगेस्ट पावर होती है, कॉमन की जो बिगेस्ट पावर होती है उसको भी राइट करते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका मीन्स क्या होता है, तो यहाँ पे हम लोग राइट करेंगे 2 to the power 4 इंटू 3 to the power 3 इंटू 7। यहाँ पे जो इसका कॉमन है, कॉमन में जो इसकी पावर सबसे ज़्यादा है वही हम नंबर राइट करते हैं। इन दोनों में एक कॉमन 3 कॉमन है, इसकी पावर ज़्यादा है, इसको राइट करेंगे, और ये कॉमन नहीं है, इसको भी राइट करेंगे। यहाँ पे तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इसको तो ऐसे भी राइट कर सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, इसको ऐसे राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका कितना क्या आएगा, ये आएगा, ये आपका 54 हो गया, 54 2 जा 100, 216, 432, 432 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 432 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, आपका आएगा 3024। ये इसका क्या होगा, एलसीएम होगा। और एचसीएफ हम लोग फाइंड करेंगे, इसका एचसीएफ फाइंड करेंगे, एचसीएफ ऑफ 336 एंड 54। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा वही क्या होगा, तो यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 × 3, तो ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये इसका 6 SCF होगा और LCM क्या होगा, LCM इसका 3024 होगा। हम लोग इसी क्वेश्चन को लेकर उस फार्मूले को क्लियर करेंगे। हमने जो आपको बताया था 2 नंबर का फार्मूला, उसको हम लोग क्लियर करते हैं। अब इसमें ज़रूरत पड़ेगी हमको इसकी, इसको हम नहीं रेज कर रहे हैं, बाकी हम रेज कर दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए हमने बताया था आपको प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू LCM इंटू SCF, ये होता है। जैसे आपको 2 नंबर दे दिया, 2 नंबर आपको यहाँ पे दिया है, अगर इसमें LCM भी गिवन होता, और हमको SCF फाइंड करना होता, तो हम लोग कैसे फाइंड करते, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो 2 नंबर को हम मल्टीप्लाई कर लेते, 336 × 54 इज इक्वल टू LCM आपका यही गिवन होता, तो इसको हम लोग राइट कर देंगे, इंटू SCF आपको फाइंड करना था, उसको हम लोग फाइंड करते, तो SCF इज इक्वल टू क्या हो जाता, यहाँ जो नंबर मल्टीप्लाई में होता वो इसके डिवाइड में जाता है, मीन्स हम राइट कर सकते हैं 336 × 54 अपॉन 3024। अब इसको कैंसिल करेंगे, आइए काटते हैं इसको काटिए, 8 से कटेगा, नहीं कटेगा, 9 से कटेगा, ये 9 से कटेगा, 9 से काटिए, 9 6 जा 54 और 9 3 जा 27, 3 2 9 3 जा और 9 6 जा, फिर 6 से काटिए, 6 5 जा और 6 जा, फिर इन दोनों को काटिए, क्या 8 से कटेगा, 8 7 जा और 8 4 जा, 8 2 जा, या 7 से काटिए, 7 6 जा। SCF इसका क्या आ रहा है, इसका SCF 6 आ रहा है, 6 आ रहा है, यहाँ भी 6 आ रहा है। तो ऐसे इस फार्मूले का यूज करके हम लोग इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप लोग सॉल्व कीजिएगा। अगर किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम दिखती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे क्वेश्चन को सेंड कीजिए और हम नेक्स्ट वीडियो में उसको बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इस बुक में एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा हैं और एग्जाम्पल के साथ साथ एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं। वीडियो में इतने सारे क्वेश्चन अगर एक वीडियो में बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा बड़े हो जाएंगे, आपके लिए प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए हम एग्जाम्पल को स्किप करते हैं। एग्जाम्पल में अगर प्रॉब्लम आपको होती है तो आप सेंड कीजिए, हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। बाकी एक क्वेश्चन को हम बताएंगे आपको, आप कॉपी पेन लेके बैठे रहिए और एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते जाइए। टारगेट हमारा केवल अगस्त या सितंबर होना चाहिए, बस अगस्त या सितंबर होना चाहिए। अगर जो स्टूडेंट्स हाई स्कूल के बेस से टारगेट जनवरी को भी बना के लेके चलता है, वो फुल मार्क्स कभी नहीं पाएगा। टारगेट हमारा अगस्त या सितंबर होना चाहिए, उसी में हमको पूरी बुक को कंप्लीट करना है, सॉल्व करना है, अच्छे से पढ़ना है और डेली हमको पढ़ना है। कंटिन्यू अगर पढ़ते रहेंगे तो हमको कोई भी अच्छे मार्क्स लाने से कोई रोक नहीं सकता है। अगर कंटिन्यूटी हमारी नहीं बनी तो हमारे लिए प्रॉब्लम होती ही रहेगी। तो बस इंट्रोडक्शन में बस इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करते रहिए।